दुनिया कहती है कि ज्योतिष विज्ञान है, मैं कहता हूँ ये विज्ञान नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मैं ग्रहों को नहीं मानता, ये भी उसके ग्रहों में ही लिखा है कि ग्रहों को नहीं मानेगा। अपने बच्चों की जन्म कुंडली 10 साल की उम्र के बाद दिखानी शुरू कर देनी चाहिए। व्यापारी चाहता है कि मेरा बच्चा जॉब करे, आईपीएस बने। आईपीएस कहता है मेरा बच्चा व्यापार करे। यहाँ पर जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अपने शौक नहीं थोपेंगे तब तक बच्चों का करियर नहीं बन पाएगा। मांगलिक की वजह से कहा गया है कि शादी लेट से लेट करनी चाहिए, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति अग्रेसिव होते हैं, जल्दबाजी वाले होते हैं, फटाफट इनको सब कुछ चाहिए होता है। गलती कहा जाता है कि किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट देखो, मांगलिक के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि मांगलिक व्यक्ति और नॉन मांगलिक व्यक्ति की जब शादी होगी तो भगवान 3 चीजों में से एक चीज चुरा लेगा। पहली चीज सबसे जरूरी है दोनों का जिंदा रहना। दूसरी चीज है, तो मांगलिक लोगों के लिए कोई रेमेडी है आपके पास कि वो क्या करें? कई बार मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक की रेमेडी भी नहीं करनी चाहिए कि हमारी कुंडली में तो कालसर्प ही हो गया, जबकि अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी था। देखिए, ऐसा है, कालसर्प दोष 80% लोगों की कुंडली में। आप एक छोटा सा काम करें, जीवन में कोई भी आपको मिले ना तीखे नए नक्शों वाला, तो आप उसको बोल देंगे तुम्हें कालसर्प दोष है, वो बोलेगा हाँ है। ज्योतिष का जेन्युइन जो फार्मूले हैं, जो स्टडी है, वो कुछ लोगों के पास है, वो मीडिया में नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, आपका ये मानना है कि क्या ऑरा ग्रहों की कुंडली में लिखा होता है? नहीं, ऑरा हैव टू क्रिएट बाय योरसेल्फ। आपको अपना ऑरा क्रिएट खुद बनाना होता है। वास्तु का मतलब ही वस्तु है, और वह वस्तु जो अपने स्थान पर है। वास्तु शास्त्र वाले कहते हैं, पंडित ब्राह्मण कहते हैं कि वास्तु शास्त्र हमारा है। वास्तु शास्त्र राजमिस्त्री का है। डिसिप्लिन इज एस्ट्रोलॉजी, ऑर्गेनाइज इज अ वास्तु। जब हम अभी वास्तु की बात कर रहे हैं तो मैं ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेट्रो सिटीज का, क्या वास्तु फ्लैट पे भी अप्लाई होता है? Hi everyone, today we have the famous astrologer Mr. अजय लूथरा। उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके बहुत सारे एनआरआईज और बहुत लोगों की हेल्प की है। गीता माँ से लेके रामदेव बाबा तक उन्होंने बहुत लोगों को सॉल्यूशंस दिए हैं और लोगों को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। इट्स आवर प्लेजर टू हैव हिम ऑन आवर शो टुडे। वेलकम सर। नमस्कार, कैसे हैं जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा आपकी इस स्टूडियो की वाइब और आपका यहाँ पे मुझे प्यार से बुलाना। मुझे खुद भाग्यशाली महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और आपके पास जितने भी लोग आपकी एनर्जी से मिलने आते हैं, मेरा उनको भी प्रणाम, मेरा आपको भी प्रणाम। अगर मेरा ज्ञान या मेरी नॉलेज आपके कहीं किसी काम आ सके तो मैं भाग्यशाली महसूस करूँगा। आदेश करें। आज मैं एक कॉमन आदमी की परेशानियां आपसे बताना चाहूंगी आपको, और आप उनके सोल्यूशन बताइए। सो दिस वे हम इस शो के थ्रू काफी लोगों को हेल्प कर पाएं। सबसे पहली परेशानी जो आज का युवा फील कर रहा है कि वो सब कुछ कर रहा है, एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर जॉब। उनको जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये करियर काउंसलिंग जो चीज़ है वो होती नहीं है। बचपन से ही बोल दिया जाता है आप एमबीए कर लो, आप इंजीनियरिंग कर लो, बट क्या वो इंजीनियरिंग के लिए सही है? क्या जो वो एमबीए कर रहा है वो सेल्स के लिए सही है? ये पता नहीं होता जी। मेरा ऐसा जानना है, मेरा ऐसी मानना और धारणा है, स्ट्रेटजी जो है ना, ये बचपन से ही बना लेनी चाहिए। 80% हमारे हिंदुस्तान के कुछ ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से नहीं, अपने दोस्त के पेरेंट्स की गाइडेंस से चुनते हैं कि मेरे दोस्त राम, मेरे दोस्त श्याम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, मेरी उससे अच्छी पड़ती है, मैं भी इंजीनियरिंग ही करूंगा। उसने अपना भाग्य नहीं देखा, करेक्ट, उसने अपने स्टार्स नहीं देखे, उसने अपनी किस्मत चेक नहीं करवाई, क्या उसके भाग्य में जॉब है, उसका कहीं किस्मत बिजनेस वाले तो नहीं है, कहीं उसका किस्मत हिंदुस्तान से बाहर जाके कोई काम करने वाला तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें अपने बच्चों की जन्म कुंडली 10 साल की उम्र के बाद दिखानी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स को, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ऐसा होता है कि बेटा हमें तो खुद नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, आप देख लो कोई अच्छा सलाहकार या कोई टीचर आपको क्या एडवाइस करता है। ऐसा ही होता है, ऐसा प्रैक्टिकल बात है ये। बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों को फिर जो माहौल बनता है वो कर लेते हैं और आगे जाके स्टक होते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप जाने अनजाने में गलत फील्ड में आ चुके हैं, अगर आप जाने अनजाने में गलत बिजनेस में आ चुके हैं जो आपकी राशि, आपके स्टार्स या आपको आज तक फायदा नहीं दे रहा, परंतु एक मार्केट में आपकी छवि बनी रहे, इस चक्कर में आप सालों से जूझते आ रहे हैं,
तो यहाँ पर सबसे पहला उपाय क्या है, कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए? यहाँ पर अपने आप को कम से कम 2 साल के लिए अपने सपने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को और डिलीट कर दो। अच्छा। और अपना सारा पुराना डाटा निकाल के माइंड से नया पुनर्जन्म ले लो। नए तरीके में जॉब है तो जॉब करें, व्यापार है तो व्यापार करें। एक और बहुत बात बड़ी बताता हूँ आपको मैं, व्यापारी चाहता है कि मेरा बच्चा जॉब करे, आईपीएस बने। बिल्कुल। आईपीएस कहता है मेरा बच्चा व्यापार करे। यहाँ पर जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अपने शौक नहीं थोपेंगे तब तक बच्चों का करियर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का कहती है जिस बच्चे का जन्म में कन्या राशि, बुध का प्रभाव और बुध अच्छा हो, अब लेमैन को इस भाषा का नहीं पता, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर तक के बीच में पैदा हुए बच्चे को व्यापार कर लेना चाहिए। अच्छा। बिजनेस कर लेना चाहिए। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पैदा हुए बच्चे को जॉब कर लेनी चाहिए। ये तो बहुत ही क्लियर मैसेज है और बहुत आसान है समझने के लिए। सीधी बात। अब जो लोग फेब से लेके जून तक वाले लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब वाला सेगमेंट है और वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस आप चेक कर लेना, साल में 6 महीने चलता होगा, 6 महीने बंद रहता होगा, क्योंकि वो उसके लिए बने नहीं है। और उनका बिजनेस कैसा होगा? सीजनल बिजनेस होगा कि डिपेंड ऑन द सीजन। जैसे छाताओं का सीजन है, उनकी फैक्ट्री छाते की होगी, 6 महीने बारिश है तो बिक जाएगा। उनका कुछ व्यापार ऐसा रिलेटेड हो जाएगा कि 6 महीने उनकी इनकम होगी, 6 महीने नहीं होगी। तो यहाँ फिर हम फिर रोते हैं, पछताते हैं कि हमारा बिजनेस फ्रिक्वेंटली चल नहीं पा रहा, लगातार हमें पैसा क्यों नहीं आता। तो ये गलती हम पहले कर लेते हैं। अगर हम अपने बच्चों का व्यापार, जॉब सोच समझ के पहले से ही करें तो डेफिनेटली हमारे बच्चे डेली इनकम और मंथली खुशियों से वंचित नहीं रहेंगे। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर डायरेक्शन देता है आपको कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ग्रहों को नहीं मानता, ये भी उसके ग्रहों में ही लिखा है कि ग्रहों को नहीं मानेगा। ये ज्योतिष की सबसे पहली गणना है। ज्योतिष सच है, ज्योतिषी झूठ हो सकता है। गणना गलत नहीं है, गणना करने वाला गलत हो सकता है। मैथमेटिक्स गलत नहीं है, टीचर कैन बी रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट। सो वी आर गेटिंग दिस वेरी क्लियर इन दिस कॉन्वर्सेशन कि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास सिर्फ तब मत जाइए जब आप परेशान हो, आप पहले भी जाइए जिससे परेशानी आए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले ही डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन देख के चलिए। अब आप कहीं जा रहे थे, कहीं पहुंच गए, वहां जाकर जीपीएस लगाकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। घर से ही जीपीएस लगा के जाएं, टाइमली पहुंचेंगे, मान सम्मान होगा, आपका काम कार्य पूरा होगा। अगर जाके वहां पर लेट होंगे, रास्ते खराब, बेइज्जती अलग, मिसमैनेजमेंट अलग और धन का नुकसान अलग। जो भी जीवन में आप कर रहे हैं, आपको अगर समझाने वाला कोई है तो समझने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप ने समझाया, हम उनकी समझना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि इनको क्या पता मेरे क्लासमेट्स कैसे हैं, इनको क्या पता कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। क्यों पता होगा? क्योंकि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को ये बोला था। बिल्कुल। और इनके बच्चों ने इनको यही बोलना है। तो ये तो रघुकुल रीत सदा चली है, ये तो चलता ही रहेगा कि हमें अपने पेरेंट्स को लगेंगे आउटडेटेड और हम लगेंगे अपने आप को अपग्रेडेड। ये तो लगना ही लगना है। फिर यहाँ पर हमें अगर कोई दुनिया में अच्छे एक्सपोजर वाला अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल रहा है और आपको वो ज्ञान नहीं रास्ता दिखा रहा है, ये नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ से जा ट्राई कर लो हो जाएगा। अगर आप शोर एस्ट्रोलॉजी का साथ ले रहे हैं तो क्यों नहीं। आप मान के चलिए आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने एस्ट्रोलॉजी नहीं करवाई। बिल्कुल। जिसने करवाई है ना, उसको फायदा हुआ होगा। अगर उसने नहीं फायदा हुआ तो उसने ज्योतिष के पास जाना छोड़ दिया होगा। गया हर कोई है, ये बात सच है। ट्राई हर किसी ने करा, चाहे बचपन में तोते से पर्ची उठवाइए, चाहे बड़े होने के बाद हाथ के हथेली दिखाइए, चाहे शादी के समय कुंडली मिलवाइए, चाहे बच्चा होने के बाद उस बच्चे की जन्म कुंडली फिर दिखाई है। कहीं गंडमूल तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। हर व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है। कुछ लोग बहुत जाते हैं, दिन में 2-2 बार फोन करते हैं, क्या खाएं, क्या पहने, क्या उतारें, क्या। वो गलत है। वो आप एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड नहीं हो रहे, वो आप अपने जीवन के फायदे नुकसान किसी पे लेके चल रहे हैं। जिस दिन उसका फोन बंद हो गया
आप किसी पर डाल दे रहे हैं ये कि अब तो अच्छा कुछ हो जाए। आप स्ट्रेटजी बना के चलें, आप टेक्निक से चलें, एस्ट्रोलॉजी को एज अ वेपन यूज करें। एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ करेगी ऐसा नहीं है, कर्म भी करना होगा। आपके पास रिवॉल्वर होगी, आप किसी को शूट करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज अ गन, शूट आपको करना है। बिल्कुल। वेपन को इसको एज अ वेपन यूज करें तो आप सेफर साइड चलेंगे। अगर आपको लगे कि मैं सो रहा हूं और मेरी गन बाहर घर के बाहर रखी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली किसी को किल कर देगी, अगर मुझे कोई लूटने आएगा तो नहीं, जो लूटने आएगा आपकी गन से आप ही को लूटेगा, वो होगा आज के दिन का एस्ट्रोलॉजर जो मार्केट में चल रहा है। बिल्कुल। वो आप ही की गन से आप ही को लूटेगा, आपकी से ही सवाल लेगा, आप ही के सवाल से आपको जवाब देगा, आपसे ही पहले परेशानी। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो आपकी जन्म कुंडली देखे बिना आपकी परेशानी बता दे। बिल्कुल। उसे ज्योतिषी कहते हैं। उनमें से आज की डेट में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ज्योतिषी बचे नहीं। मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि जन्म कुंडली देखे बिना आपकी क्वेश्चन का आंसर देने की हिम्मत रखता हूँ। इसीलिए आज हर व्यक्ति प्यार देता है, हर व्यक्ति प्यार देता है। इतना प्यार मिलना बिना साफ दिल के और बिना अच्छी नीयत के नहीं मिल सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम blessed, doing good yeah, with the blessings of my parents, my Lord, my Babaji, and we all are of so you. blessed today to have you here. Thank you so much. It's a pleasure having you here. So ये हम बोल सकते हैं कि करियर काउंसलिंग करना, करियर काउंसलिंग में एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के पेरेंट्स जो करियर काउंसलिंग करवा रहे हैं वो साथ में एस्ट्रोलॉजी को भी कंसीडर करें और उसके साथ डायरेक्शन की तरह उसे यूज करें। देखिए पुराने समय में हमने एक पिक्चर देखी अपने घर पे कि एक राजा होते थे, राजा के आगे 10 आदमी राइट साइड, 10 साइड में लेफ्ट साइड बैठे होते थे, और दरबार सजाता था। वो 10 आदमी कौन होते थे? फॉलोअर्स नहीं, वो होते थे राजा को अच्छा समझाने वाले। अच्छा। कुछ ज्योतिषी लोग, कुछ वकील लोग, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स, कुछ टीम होती थी। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, आपकी टीम के अंदर अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए। I get that. एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए। तो हमें इंस्टाग्राम की रील नहीं चाहिए, हमें चैट जीपीटी नहीं चाहिए, हमें मेटा एआई से नहीं पूछना है, हमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। मेरे एक बहुत ही खास एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बहुत ही खास कोई दोस्त हैं, उनके बेटे ने अमेरिका में चैट जीपीटी से कुंडली मैच करके अपनी फ्रेंड जो फ्रेंच लड़की थी उससे शादी कर ली। अच्छा। चैट जीपीटी ने बोला कि ओके मैच है। उसके पापा ने मुझे दिखाया तो मैंने बोला बिल्कुल मैच नहीं बनता। तो उसके बेटे ने चैट जीपीटी का वास्ता देते हुए, एआई का वास्ता देते हुए शादी कर ली। शार्प 3 महीने में उस लड़की के हेल्थ इश्यूज होने शुरू हुए और लड़की ने अपने हेल्थ के चक्कर में कुछ भी, क्योंकि फ्रेंच वाले इतना शादी को लंबा चौड़ा लेते नहीं है, तो 4 महीने में डिवोर्स हो गया। तो अब उस बच्चे के पास एक ही ऑप्शन है, एआई डिलीट करने की। चैट जीपीटी डिलीट ही कर सकता, और तो कोई ऑप्शन बची नहीं। अगर होता कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो पहले होने ना देता, अगर हो जाता करा लेते तो कोई रेमेडी भी करवाता, हाँ, कुछ सॉल्यूशन देता, कोई सॉल्यूशन देता, और कुछ ना करता, खुद जाके उस लड़की से काउंसलिंग कर देता। चैट जीपीटी कहाँ मानेगी भी आपकी काउंसलिंग। सो हाँ, इनसे आपको गूगल मैप, गूगल से कुछ सर्च करने के फायदे हो सकते हैं, परंतु एआई को अपना भविष्य एआई के हाथ में ना दें। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगी, आप गुस्से में फोन तोड़ सकते हो, परंतु जो लॉस होगा आपका वो आप ही को भरना पड़ेगा। तो हर चीज चैट जीपीटी एआई से नहीं पता चल सकता, कुछ चीजों के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलेगी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। मेरा ऐसा मानना है, ऐसी धारणा है, जन्म कुंडली में ना 12 घर होते हैं। हाँ। 12 घरों में 9 ग्रह होते हैं। एक ग्रह घर में एक ग्रह कोई ऐसा बैठा जिसका चैट जीपीटी से पूछो कि पहले घर में फलाना फलाना ग्रह बैठा हो तो क्या होता है, वो इमीडिएटली बता देगा कि इस वार को ये लड्डू वहां चढ़ाएं, ये यहाँ करें वहां करें। चैट जीपीटी को पता ही नहीं कि अगर 4 ग्रह उस घर में बैठे हुए हैं उसका क्या इफेक्ट है। चैट जीपीटी हो गया, इसको साइड पे करके अब आ जाओ रोबोट पे। रोबोट को आप उसमें डाटा फिल करो कि मेरे किचन में जा, मेरी नमकदानी में से नमक उठा के लेके आ, वो जाएगा उठा के लेके आएगा। अगर आपके पेरेंट्स ने वहां पर सारी हल्दी की डब्बियां रख दी ना, वो हल्दी की डब्बी उठा के ले आएगा। करेक्ट। उसको नमक का स्वाद नहीं पता, वो मशीन है, उनको चीजों का महत्व नहीं पता। उसको डिब्बी का मतलब पता है, डिब्बी के अंदर क्या है वो नहीं पता, वो खाली भी उठा के लेके आ सकता है।
इसीलिए वो हाफ इंफॉर्मेशन है और उसके भरोसे आप अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते। अपने जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों सौंपना चाहिए जो व्यक्ति आपके लिए गारंटी उठाए कि हाँ आपका कार्य अच्छा मैं करवा के दूंगा या अच्छी एडवाइस दूंगा। अपने जीवन को, अपने भाग्य को, अपने बच्चों को आप स्कूल भी अगर दाखिल करवाते हैं किसी में तो कितनी रिसर्च करते हैं, बिल्कुल, उनका भविष्य देखने के लिए, बिल्कुल, भविष्य अच्छा करने के लिए। और उनका भविष्य जान रहे हैं आप मात्र किसी ऐसी एप्लीकेशन से जिसका पता नहीं कल को कब बंद हो जाए। चलो भगवान ना करे जी किसी की दुकानदारी बंद ना हो कोई ना कोई आपका नुकसान हो गया तो कौन भरपाई करेगा? नहीं, आप बिल्कुल सही बात हाईलाइट कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को समझने के लिए कि अगर आप करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से यूज, तो उसके लिए एक्सपर्ट के पास ही जाएं। किसी भी ऐप या रील के भरोसे कुछ भी मत कीजिए। इट इज गोइंग टू ब्रिंग डिफिकल्टीज एंड देन यू विल से कि ये तो काम नहीं करता। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट। अभी हम मैरिज की बात कर रहे थे, तो मैरिज की बात से ये सब सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या ये कुंडली बता सकती है कि किस एज पे आपकी शादी होगी और कौन आपके लिए सही होगा? मेरी एक फ्रेंड है जो स्ट्रगल कर रही है पिछले 5 साल से, शी इज नॉट गेटिंग द राइट पार्टनर। तो क्या ये मांगलिक की वजह से होता है या इसमें एग्जैक्टली क्या साइंस है प्लैनेट की? मांगलिक की वजह से शादी लेट नहीं होती। मांगलिक की वजह से कहा गया है कि शादी लेट से लेट करनी चाहिए। क्योंकि मांगलिक व्यक्ति अग्रेसिव होते हैं, जल्दबाजी वाले होते हैं, फटाफट इनको सब कुछ चाहिए होता है कि ये मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो इस चक्कर में कई बार ये जल्दबाजी का किया हुआ फैसला खराब फैसला कर लेते हैं। जिस जहाँ कहा गया है कि मंगलिक व्यक्ति की फिर मंगलिक बदनाम हो गया कि इसकी 2 शादी हो रही है। या कहा जाता है कि किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट देखो मंगलिक के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि मंगलिक व्यक्ति और नॉन मंगलिक व्यक्ति की जब शादी होगी तो भगवान 3 चीजों में से एक चीज चुरा लेगा। अच्छा, 3 चीजें जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, उन तीनों में से एक चीज चोरी हो जाएगी। पहली चीज सबसे जरूरी है दोनों का जिंदा रहना। दूसरी चीज है दोनों का तंदुरुस्त, खुशहाल और धनवान रहना। तीसरा, अगर सब कुछ भगवान ने दिया तो घर पे संतान होना। इन तीनों में से एक चीज मिस कर देते हैं भगवान। अच्छा, पैसा होगा, जिंदा होंगे, बच्चा ना होगा। बच्चा हो गया, पैसा हो गया, दोनों में से एक चला गया। वो भी है, बच्चा भी है, पैसा नहीं है। तो मांगलिक नॉन मांगलिक में से एक चीजें मिस हो जाती है। भगवान सैक्रिफाइस करवाते हैं। तूने मेरे से वो चीज मांगी थी, मैंने दे दी। तूने लड़के ली है, तूने जबरदस्ती ली है, हाँ जी ली है। अब अगली कुछ चीज तुमने सैक्रिफाइस कर ली। तो उनका लेट मैरिज इज बिकॉज ऑफ द मांगलिक दोष, which एक्चुअली वो प्रमोट कर रहा है कि लेट ही करो। आप अपने किसी बच्चे के साथ मॉल में जाएं, मॉल में एंटर करते ही उसको वहां पर खिलौनों की, हैमिल्स की शॉप मिली। उसने वहां पर जिद में आके अपना 25 से 30 हजार रुपए का टॉय पसंद कर लिया। आज आपका मॉल के अंदर उसको 30,000 का बजट था, उसने 30,000 का पहली दुकान से एक टॉय ले लिया जिद में। आपने बोला कि अभी रुक जा, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। उसने नहीं चाहिए, लेट गया। उसके बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे आपने ले दिया, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे ड्रेसेस थी। अब उसकी ड्रेसेस सैक्रिफाइस हो गई। उसके नेक्स्ट डोर पे पिज्जा स्टोर सैक्रिफाइस हो गया। आगे कपड़े थे, टॉय थे, झूले थे, कार थी, स्कूटर था, ये था, परफ्यूम थे, सब सैक्रिफाइस कर लिया उसने। हम भगवान से मांग कर जब कुछ लेते हैं तो आधा शॉपिंग मॉल सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आधी डिजायर आपकी सैक्रिफाइस होंगी। तो भगवान को बोल दो, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। जैसे ही आप पहली बार, भगवान है पिता आपकी डिजायर फुलफिल करेंगे ही करेंगे, 110% करेंगे। करवानी कब है ये देखिए। बहुत ही अच्छी तरह समझा रहे हैं। पूरे मॉल घूम लो, सब कुछ ले लो, मम्मी के कहने से। लिटना है ना, जिद करनी है ना, आते समय करना, बोनस मिलेगा। मम्मी 30 की 60 लगा देगी, आपने पहले लगवा लिया। और भगवान से आपने पहले ही मांग लिया, अब वेट करोगे। तो मांगलिक लोगों के लिए कोई रेमेडी है आपके पास कि वो क्या करें? मांगलिक 12 तरह के होते हैं। 12 के 12 घरों की अलग अलग रेमेडीज होती हैं। अच्छा, ओके। सो
उच्च मंगलिक है, नॉन मंगलिक है। कई बार मंगलिक व्यक्ति को मंगलिक की रेमेडी भी नहीं करनी चाहिए। कईयों का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे हमारे बॉलीवुड के बड़े प्यारे किंग हैं जिनका नाम है सनी देओल। अच्छा, वो मंगलिक है। उनको देखकर, हनुमान जी को देख के किसी नहीं याद आता कि किसी के ऊपर संकट आएगा तो ये बचा लेंगे, है ना। तो वो मंगल वाला, अब आप सनी देओल जी का मंगलिक ठीक कर दो, वो कमजोर हो जाएगी। अच्छा, एनर्जी वीक हो जाएगी उनकी। तो सबको पूजा की जरूरत नहीं है। किसको मंगलिक की जरूरत है, किसको नहीं है। आप मंगलिक का मंगल ना तोड़े, जो साथ वाला पार्टनर मंगलिक नहीं है उसको मंगलिक बनाए। अच्छा, उसकी कंपैटिबिलिटी, हाँ, उसको मंगलिक बनाने का उपाय करें, ना कि इसका कम करने के लिए। ओके। तो यहाँ पर थोड़ी सी साइंस समझनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति को हम मंगलिक को मंगल तोड़ रहे हैं, उसी मंगल के कारण उसकी फौज की नौकरी थी, उसी मंगल के कारण उसने दुश्मनों का खून निकालना था, उसका मंगल अपने नीच कर दिया, अब उसी को दुश्मन ने गोली मार दी, वो मर गया। अच्छा, तो हर मांगलिक को पूजा नहीं करनी है, हर मांगलिक को मंगलिक का उपाय नहीं करना। अपनी जन्म कुंडली दिखवानी है, पहले पता करें लड़का मंगलिक है या लड़की मंगलिक है। अगर तो लड़की मंगलिक है, लड़का नहीं है, तो लड़की का मंगल नीचा करवाएं। अगर लड़का मंगलिक है तो लड़की को मंगलिक बनाए, कंपैटिबिलिटी मैच करने की, ताकि इनकी मैच करेगी तो घर पे संतान पुत्र, इरिटेशन खत्म, फाइनेंस अच्छा, दोनों में दोस्ती हो जाएगी जो कि प्रेम से 100 गुना अच्छी है। दैट्स वंडरफुल। दोस्ती हो जाएगी। आज के युग में, आज के समय में कौन से घर बचे हुए हैं डिवोर्स से, पता है आपको? सिर्फ वही घर बचे हुए जहां हस्बैंड वाइफ बेस्ट फ्रेंड बन के रह रहे हैं। बिल्कुल सच बात। जहां हस्बैंड वाइफ बन के रह रहे हैं, उन घरों की एनर्जी आप 10 मिनट रुक नहीं पाओगे वहां पर, इतनी टॉक्सिक हो जाती है। वही वहां पर बड़ी बुआ, छोटी बुआ, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, वही चल रहा है। जहां पर ये दोनों फ्रेंड्स बन के रह रहे हैं, गॉसिप करते हैं, वहां पर मंगलिक क्या कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज के युग में समझ नहीं पड़ेंगी। पुराने टाइम पे वृक्ष के साथ, ट्री के साथ मैरिज कर देते थे। आज के साथ ट्री के साथ मैरिज ना करने की जरूरत नहीं है, आपस में दोनों की दोबारा शादी कर दो। दोबारा शादी हो, दो शादी का योग था, वो टूट गया, प्यार दोबारा हो गया, दोबारा जयमाला हो गई। आपसे बात करते हुए मांगलिक ऐसा दोष जैसा लग ही नहीं रहा है, इतने सॉल्यूशंस है उस पे। जैसे मांगलिक से लोग परेशान है, वैसे ही लोग काल सर्प योग से भी बहुत परेशान है कि हमारी कुंडली में तो काल सर्प योग है, जबकि अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी था। देखिए ऐसा है, काल सर्प दोष 80% लोगों की कुंडली में होता है। आप एक छोटा सा काम करें, जीवन में कोई भी आपको मिले ना तीखे नैन नक्शों वाला, तो आप उसको बोल देंगे तुम्हें काल सर्प दोष है, वो बोलेगा हाँ है। अच्छा, ओ, ये लुक से भी कनेक्टेड है। फीचर सब कुछ बताते हैं ना। तीखे नैन नक्शों, नाक तीखा हो, आंखें तीखी हो, सुंदर आंखें हो, और स्पीड से चलने वाला, स्पीड से सुनने वाला, और भीड़ में से निकल जाने वाला, स्नेक की तरह। सारी दुनिया ऐसे चल रही है, बड़ी सारी दुनिया की आंखें सुंदर है, सारी दुनिया का नाक सुंदर है, हर व्यक्ति भीड़ से निकल जाता है। 80% लोगों को काल सर्प दोष है। किसको नहीं है? काल सर्प दोष एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है पंडितों के घर पे रोटी चलाने का। मतलब उसका कोई डैमेज, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके होने से? कोई डैमेज नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। काल सर्प दोष आपको क्या समझाता है? काल सर्प दोष आपको सिर्फ यही समझाता है कि तुम्हारे काम रुक रुक के होंगे, तुम्हें जल्दी उठ के 2 बार जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा बोला जाता है कि वो डिले को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे करना, जल्दी उठो, उठोगे 10 ज्यादा करो, मतलब उन लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, करनी ही पड़ेगी, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और उसके लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय है, अर्ली मॉर्निंग उठकर रसोई में जाकर किचन के पास खड़े होकर खाना खाने से, या कुछ मीठा खाने से, या खुद बनाकर कुक करके खाने से आपका काल सर्प दोष ठीक हो जाता है। ठीक क्या होता है, लाइफ में हर्डल्स कम हो जाती है। अब जो जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष होगा, वो उठेगा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अच्छा, लेट हैबिट्स हो जाएंगे, बिगड़ जाएगा वो। उसका रूटीन ठीक करो, पीछे जाओ। ओके, जल्दी उठो, कोई ग्रह नहीं, कोई दोष नहीं, कुछ कोई दिक्कत देती नहीं। अच्छा, तो इसका सिंपल उपाय है कि टाइम पे उठिए और मेहनत कीजिए,
और जो एक सिंपल सा तरीका बताया किचन में जाके आपको सुबह अपने हाथ से बना के खाना खाना है, आपका काल सर्प दोष ठीक होगा। बिल्कुल ठीक होगा, और कोई जरूरत नहीं है भागम भाग करके। अच्छा मेरी बताओ, सेम बात 2:30 पे एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसको पंडित जी ने बोला उसको काल सर्प दोष है। सेम टाइम पे टॉम या मैरी पैदा हुआ, जेरी पैदा हुआ यूएस में, उसको भी काल सर्प दोष है। तो उसका निवारण क्या है? उसका निवारण क्या है? इसके पास नौकर है, इसका ये दोष है, उसको नौकर नहीं है, वो खुद खाना बनाएगा, उसका कोई दोष ही नहीं है। उसका दोष निकल गया। इसका नौकर है, इसके नौकरों ने इसके घुटनों में पानी डाल दिया, ये उठने के लिए रेडी नहीं है। जो वो मैरी है ना, उसके पास 4 हेलीकॉप्टर अपने हैं, वो फिर भी अपने नौकर से काम नहीं करवा रहा। तो जो पंडित लोगों ने उसको बहुत बड़ा बना के उसको सेल किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट है जी, काल सर्प दोष और सारस्वती, ये दोनों बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 7.5 भी शनि की सारस्वती ने आज तक हर व्यक्ति को दिया ही दिया है। लोग कहते हैं कि जब से सारस्वती, मेरी तो 7.5 ही चल रही है, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, शनि की सारस्वती जब भी किसी व्यक्ति की शुरू होगी, उसके पास अकस्मात धन आएगा, खुला धन आएगा। सारस्वती के 3 फेज होते हैं। पहले फेज में बहुत धन आएगा, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट छेड़ देगा तो सारी उसकी इनकम एक जगह लगनी शुरू हो जाएगी। इतने औकात से बाहर जंप ले लेगा। पहले तो वो बड़े शहर में, बॉम्बे में आया था सारस्वती में, यहाँ आते उसको 25, 30, 40, 50 हजार रुपये महीने पे किराए पे घर मिल गया। अच्छा, घर मिल गया। अब उसको लगा पैसा तो अभी भी किराया बार बार से निकल रहा है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी और मेहनत करके 25-30 लाख रुपए इकट्ठा करके किस्तों पे घर ले लेता हूँ। पहले वो फ्रीडम में था 25,000 रुपए की, और खुले पैसे में एंजॉय कर रहा था। अब यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। पहले उसकी 25 किराया जा रहा था, अब उसकी 40 रुपए इंस्टॉलमेंट जा रही है। okay. अब इस मोह ममता में, पहले उसके पास बॉम्बे छोड़ के अमेरिका जाने की पावर भी थी, कनाडा जाने की पावर भी थी, वर्ल्ड वाइड घूमने की पावर थी। अब उसकी इस मोह ममता में, इंस्टॉलमेंट के चक्कर में वो कहीं और जॉब भी अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसको ये जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ना टूट जाए। तो सारस्वती में वो व्यक्ति यहाँ फंस जाता है अपनी गलती से। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है थर्ड फेज। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। थर्ड फेज में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो जाती है और पैसा बन जाता है, और मेहनत में कुछ उसके लिंक बन जाते हैं, और ये पूरे 7 साल व्यक्ति कल्पना पोत है। अच्छा, सारस्वती आपको डराती है, नुकसान नहीं देती। सारस्वती आपको रात को डिस्टर्ब करती है, सुबह को डिस्टर्ब नहीं करती। सारस्वती में आपको क्या करना चाहिए? शनि की सारस्वती जिस व्यक्ति के ऊपर हो, रात को हनुमान चालीसा सुनकर सोए। रात को हनुमान चालीसा सुनकर, जब कर, पढ़ कर सोए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं। ओके, आप सुने एक बार हनुमान चालीसा, रात को सुने। सारस्वती के बिटवीन आपको रात को डर लगना बंद होगा, सुबह टाइमली उठेंगे, काम पे फोकस करेंगे, धंधा खूब चलेगा। सो दिस इज बहुत ही अच्छा उपाय है, जिसको भी 7.5 है, जरूर हनुमान चालीसा सुनिए, और आपको लगेगा ही नहीं कि 7.5 बुरी है या बुरी चीज होती है। बिल्कुल ठीक। और कोई भी कुछ भी निवेश कर रहे हैं सारस्वती में, तो 8, 10, 15 लोगों से सलाह मशवरा करके तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्शियस रहें, और सोच समझ के डिसीजन लें। 100%। मुझे एक और बहुत बड़ा सवाल है, जो मुझे लगता है आम आदमी बड़ा परेशान रहता है उस चीज से, कि उसको ये पता चल सकता है क्या कि उसकी हेल्थ या क्रिटिकल इलनेस कुछ होने वाली है। जैसे आजकल अचानक से हार्ट अटैक्स आते हैं, अचानक लोग चले जाते हैं, तो क्या ये उनकी कुंडली में पहले से लिखा हुआ है, या वो उसको जानकर कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, मैं पहले से कुछ ध्यान रख लूं या चेकअप्स करा लूं? ऐसा कोई उपाय है एस्ट्रोलॉजी में इसका? एक होता है कि जन्म कुंडली में योग होता है दीर्घ आयु योग, एक होता है अल्प आयु योग। इन दोनों योगों के अंदर, मान लो मैं किसी व्यक्ति को कह दूं कि तेरा दीर्घ आयु योग है, तो बहुत लंबा जिएगा, और वो मेरे सामने ही छत से छलांग लगा दे मुझे रॉन्ग प्रूव करने के लिए, तो मर जाएगा ना। मर जाएगा। कई बार ग्रह खराब होते हैं, कई बार व्यक्ति खुद कर लेता है। रही बात हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसको कौन सी बीमारी लगेगी, उसकी कौन सी बीमारी से मौत होगी, उसकी कौन सी तारीख को मौत होगी, ऐसा जज करने वाला और पढ़ने वाला ब्राह्मण अभी पैदा नहीं हुआ। तो लिखा हुआ है, सब बोल रहे हैं वो गलत है। नहीं, लिखा हुआ है, पढ़ने वाला को पैदा नहीं हुआ। लिखा हुआ है, उस लेवल तक अभी कोई एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं पाया। मैं भी नहीं करता, और जो बोले मैं करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, वो करने दो, अच्छा कर रहे होंगे वो। तो ऐसा कोई पढ़ ही नहीं पाया। रही बात मौत की प्रेडिक्शन,
समय बताया जा सकता है कि ये स्पैन से लेके ये स्पैन तक कष्ट है, मुश्किल समय है, मुश्किल समय आप थोड़ा ध्यान रखिए। बस इतने बज के इतने मिनट में पुराने महापुरुष संत लोग अपने जाने से पहले लिख देते थे कि मैं इस तारीख को इस महीने को जाऊंगा। बहुत सारे लोगों के घर पे इतनी कहानियां होंगी कि हमारे दादाजी ने हमारी दादी माँ ने पहले बता दिया था कि मैं चले जाऊंगी या चला जाऊंगा। वो था, वो अपना अपना पता लग सकता है, किसी का कोई नहीं बता सकता, किसी और का नहीं बता सकता। अंदर से तो हर व्यक्ति को नॉलेज हो जाती है ना कि आजकल मेरे क्या हालात हैं, अपना पता लगाया जा सकता है। हाँ, सच बात है। इसी प्रोडक्ट को बेच के मैं तुम्हारा भी बता दूंगा, तो दिस इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत प्रोडक्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ ये साइंस की तरह काम करेगा और कहाँ इसको यूज करके आप बेनिफिट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी बात को बड़ा करते हुए बताऊंगा, दुनिया कहती है कि ज्योतिष विज्ञान है, मैं कहता हूँ ये विज्ञान नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। ओके, ये सिर्फ ज्ञान है। जब से ये विज्ञान की भाषा में बना ना, तब से लोगों ने अपने साथ जुड़ी हुई हर वस्तु को ज्योतिष का नाम देते हुए एक दूसरे को वहम डालने शुरू कर दिए। आपको पता होता क्या है? हाँ। शाम को 6-7-8 बहनें बैठती हैं किटी मेंबर में, तो वो उनमें से कोई एक बहन जी कहती है कि फलाना उपाय करके निकली थी तो मेरा बहुत बढ़िया हुआ, मेरी किटी जीत गई। ठीक है, अब उसने पूछा कहाँ से पूछा तुमने पाया? वो कहते फलाने से पूछा। वो वहां पर टॉपिक शुरू हो जाता है ज्योतिष का। आधी किट्टी हो गई, आधा ज्योतिष हो गया, ज्योतिषी फेमस हो गए, ज्योतिष फेमस हो गया। फाइनल एंड ऑफ मोरल ऑफ स्टोरी क्या निकलती है? जो भगवान करेगा ठीक करेगा, क्योंकि इसका फाइनल आंसर रिजल्ट है नहीं किसी के पास, किसी के पास इसका डेप्थ आंसर नहीं है। एक भवसागर है, एक समुद्र है, दुनिया इसके इर्द गिर्द घूम रही है। जिसने डुबकी लगाई लोग उसको पागल कहते हैं, जो बाहर घूम रहे हैं वो उसको अपना ठेकेदार कहते हैं, वो उसके ऊपर अपना हक जमाते हैं कि ये हमारा है। और अब इतने सारे समुद्र के आसपास समुद्र के रखवाले हो चुके हैं कि अब समझ नहीं आ रही कि जैनून रखवाला कौन है। आपने सुना होगा कई बार हम छोटे शहरों में जाते हैं तो वहां पर ना एक ही दुकान के नाम के 8-10 ढाबे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। असली ये, नकली ये, ये पुराना वाला, ये मान लो रामलाल मिठाई वाला, असली रामलाल मिठाई वाला, ओल्ड 1991, 1989 ऐसे होते हैं। पुराना है, असली कोई भी नहीं उनमें से, असली रामलाल मर चुका हुआ है। अब उसके नाम के रामलाल के लड्डू बिक रहे हैं, बस सब कमा रहे हैं, अब सब कमा रहे हैं। तो ये हकदार सब रामलाल के हो गए। डीप जो रामलाल ने लड्डू बनाए थे, जो फार्मूला था, किसी के पास नहीं। ज्योतिष का जेन्युइन जो फार्मूले हैं, जो स्टडी है, वो कुछ लोगों के पास है, वो मीडिया में नहीं है। वो मीडिया में नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, वो मीडिया में नहीं है। जिस व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों के फायदे करे हैं, हल करे हैं, सॉल्यूशंस करे हैं, वो अपने आप को बताना चाहते नहीं है। वो सो काम, सो कूल, इनर साइड कंट्रोल, वो अपना मेडिटेशन और अपने वो कहाँ कैमरे के आगे बैठ सकते हैं? बिल्कुल सच बात। दूसरी तरफ आ जाओ, जिन लोगों के पास नीम हकीम खतराए जान छोटा मोटा ज्ञान है, उन्होंने शोर मचा दिया। आपको पता है वास्तुशास्त्र जो है ये किसका है? किसका है? ये ब्राह्मणों का नहीं, ये राजमिस्त्री का है। अच्छा। और आज वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं, पंडित ब्राह्मण कहते हैं कि वास्तुशास्त्र हमारा है। वास्तुशास्त्र राजमिस्त्री का है। अब वास्तु आपको अपना घर बनाना है, अगर आपके राजमिस्त्री को हवा किस दिशा से आती है, धूप किस दिशा से आती है, बारिश आएगी तो पानी किस तरफ निकलेगा, इतना ज्ञान हो जाए ना आपके राजमिस्त्री को, तो आपके वास्तु बुलाने की जरूरत ही नहीं किसी वास्तु। वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि भैया आपका ये एरिया जो है, इसमें इतनी हवा चलती है, इसका लेंटर इतना ऊंचा रख लो, इसकी छत इतनी ऊंची रख लो, इसका ये तरफ बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, इधर आप किचन बना दो ताकि गर्मी से गर्मी इधर रहे, इधर हवा बहुत आएगी, आप अपना खुद का बेडरूम इधर ले लो। ये राजमिस्त्री का काम है, ये राजमिस्त्री का काम है। अब हमारे पंडित भैया जी कहते हैं कि हम आपके घर के अंदर वास्तु पूजा करेंगे।
राजमिस्त्री आपका घर ना बनाने की, आप राजमिस्त्री आपका घर बनाने की बजाय वहां पर अपने औजारों की पूजा करे तो घर बन जाएगा? अपने हथियारों की पूजा करे घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। वहां पे क्या होगा? वहां पर वास्तु राजमिस्त्री का है, राजमिस्त्री को ही करना चाहिए। वास्तु शास्त्र वाले ब्राह्मण जन्म कुंडली वास्तु सब कुछ ही कर रहे हैं, इस पे अधिकार जमाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वास्तु राजमिस्त्री का है। अच्छा। और उसी का रहेगा। अच्छा, बस। जब हम अभी वास्तु की बात कर रहे हैं तो मैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेट्रो सिटीज का, क्या वास्तु फ्लैट पे भी अप्लाई होता है? देखिए, मेरी ऑलमोस्ट पिछले स्क्रॉलिंग में जाएंगे तो 15 से 20 जगह मैंने इसका जवाब दिया है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर है तो आपके ऊपर वाले ने नॉर्थ ईस्ट में बार बनाई हुई है, तो नीचे वाले नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाई हुई है, तो आपका मंदिर तो फंस गया, आप भी फंस गए, बाबा जी फंस गए। बिल्डिंग में वास्तु शास्त्र का ध्यान इतना नहीं रखना होता, सिर्फ 5 चीजों का ध्यान रखना है लेने से पहले। क्या आपके घर पे सूर्य की रोशनी पूरी आ रही है? ओके। क्या आपके घर पे हवा पूरी आती है? क्या आपको घर से आसमान नजर आता है? अच्छा। क्या आपके घर में पानी की टिप टिप टिक टिक तो नहीं है? ओके। क्या आपके घर पे धरती तत्व जो अर्थी साइन है, कुछ मिट्टी कुछ गमले हैं? अगर ये 5 हैं तो ये एस्ट्रोलॉजिकली आपका घर ओके है, अच्छा घर है, अच्छा घर है। बस। अब रही बात कि आप अपने मैं छोटा घर बड़ा घर किसी को नहीं कहता, मैं घर कहता हूँ। जिसका 1 कमरे का घर है वो भी घर है, तो जिसका 200 कमरे का घर है वो भी घर है, क्योंकि दोनों घरों के अंदर शायद 1 कमरे वाले घर के अंदर आराम सुकून और मोहब्बत हो सकती है, 200 वाले में 200 रूम चेक करते करते मोहब्बत नहीं होगी। तो घर का जो माहौल है वो सबसे मैटर करता है। वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब ही वस्तु है, और वह वस्तु जो अपने स्थान पर है, जो अपने स्थान पर है, वो वस्तु जो अपने स्थान पर है वो वास्तु है। आप सुबह खाना खाने बैठे, आपने खाना खा लिया, बहुत स्वादिष्ट खाना था, इमीडिएटली आपका फोन बजा और आपका टिश्यू बॉक्स फोन खाने के पास नहीं था, स्वाद हो गया खराब आपके खाने का, कि इधर से मैंने टिश्यू चाहिए था, इधर मैंने फोन आंसर करना था, आपको खाने का स्वाद भूल गए। अगर आपका वो टिश्यू बॉक्स पास पड़ा होता तो स्वाद रहता। आपके घर का कुछ सदस्य शावर लेने गया, उसने आनंद में शावर लिया, हाथ हमारा टावल नहीं है, ओए होए होए होए, सारा अंदर स्वाद खराब हो गया। आप किचन में कुछ खाना बना रहे हैं, आप चलो आप मंदिर में आ जाओ, आप नहा धो के अच्छे से स्वस्थ होके मंदिर में जोत जगाने लगे, माचिस लेने लगे, सारा ध्यान माचिस ले गए, भगवान भूल गए, किसकी आरती क्या पूजा सब भूल गए। अब गालियां उसको पड़ रही हैं, प्रॉपर शब्दावली गालियों को निकल रही है। माचिस कितने है, देसी घी कहाँ पे है? तो पूजा का भाव चला गया। तो वस्तु, वह वस्तु जो अपने स्थान पे है, आपका वास्तु बस ऑर्गेनाइज हो जाओ, अपने आप को डिसिप्लिन कर लो। डिसिप्लिन इज एस्ट्रोलॉजी, ऑर्गेनाइज इज अ वास्तु, दोनों ठीक कर लो। वंडरफुल डेफिनेशन। नो नीड टू गो फॉर एनी। तो वास्तु कराने वाले जो भी लोग हैं, पहले ये समझ लें कि वास्तु में क्या क्या चीजें माननी है, और ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जहाँ वस्तु सही स्थान पर है वो वास्तु है। बिल्कुल ठीक, खत्म कहानी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए आप, ये जो ऑरा है, एनर्जी है, क्या ये भी प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं? प्लैनेट्स को पता ही नहीं आप पैदा हुए हो। प्लैनेट्स को पता ही नहीं मैं पैदा हुआ उस धरती पे। मैं तो, हम लोग, आप लोग सब एक टूटे हुए कांच हैं, इस धरती पे बिखरे हुए हैं। सूर्य आता है, हमारे अंदर रोशनी आ जाती है, सूर्य चले जाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। हम एक प्रकृति के फूल हैं, फ्लावर्स हैं। हम सबका एक अलग अलग सीजन आता है, कोई व्यक्ति उस महीने खुश होता है, कोई व्यक्ति उस महीने खुश होता है। हम कुदरती प्राणी हैं, सारी कुदरत हमें ही नहीं देख रही। अच्छा, हमें ही नहीं देख रही, हर व्यक्ति को के ऊपर सारे ग्रहों का नहीं पता। आपका ये मानना है कि क्या ऑरा ग्रहों की कुंडली में लिखा होता है? नहीं, ऑरा हैव टू क्रिएट बाय योरसेल्फ। आपको अपना ऑरा क्रिएट करना, खुद बनाना होता है। आपकी 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर भी अगर बात हो रही है, तारीफ ही होती हो, उसे ऑरा कहते हैं।
आपके बिल्कुल साथ वाले कमरे में आपकी बात हो रही है और आपके लिए चुगलियां हो रही है, इसे ऑरा डिस्टर्ब कहते हैं। दिस इज ऑरा। ऑरा का इससे कनेक्शन नहीं, आपको अपना ऑरा खुद बनाना है। आपने अपना ऑरा कैसे बना रखा है? मान लीजिए आप 4 बहनें बैठी हैं, 5 सहेलियां बैठी हैं, फ्रेंड्स बैठी हैं, वहां पर आपने छठी का फ्रेंड किया जो वहां पर मिसिंग है, जो वहां पर नहीं है। अगर आपने बोला यार वो यहाँ होती तो बहुत मजा आता, तो ये उसका अच्छा हो रहा है, उसका अच्छा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि पिछली बार बड़ा ही खलारा डाला था उसने, पिछली बार तो बहुत तंग किया था उसने, तो ये उसका खराब हो रहा है। आपकी पीठ पीछे आपकी बात कैसे होती है? वो डिसाइड करता है आपको। वो आप जैसा दुनिया में विचरेंगे आपकी वैसी बातें होंगी, ये तो कंफर्म है ना? बिल्कुल सच बात है। Your deeds decides everything. हाँ, आप क्या कर रहे हैं और वहीं से क्रिएट होना है। और आप 40 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन दिल में जो भी आपके दुश्मनियां हैं लोगों की निकालो बाहर। पुराने जितने आपके मन में गुस्से गिले शिकवे किसी के साथ भी हैं निकालो बाहर। ब्रेन क्लेंजिंग करो। उसके बाद जिन जिन के लिए था उनके लिए अच्छा सोचो, उनके लिए दुआएं करो, उनके लिए पाठ करो। अपना ऑरा चेक कर लेना 50 दिन में, अपने आप अच्छा हो जाएगा। उसके मन से दुश्मनी खत्म हो चुकी है, आप अभी भी पाल के बैठे हो। सच बात। इसको बाहर निकालो। जैसे ही आप इसको ठीक करेंगे 110% आपका ऑरा इतना क्लीन, और लोग पूछेंगे आपको रुक रुक कर कि ये कहाँ से लेते हो आप इतना बढ़िया एनर्जी, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, कैसे रहते हो आप। ये आपके मन के भाव ही आपके चेहरे पर डिस्प्ले होते हैं जी। If you'll forgive and you will forget, your aura will be clean. 100% will be clean. ये जो इंडिया अभी स्ट्रगल कर रहा है मेंटल इलनेस से, लोग सुसाइड कर रहे हैं, देयर आर केसेस ऑफ डिप्रेशन, तो क्या ये मून वीक होने की वजह से होता है? हाँ जी, 100% मून वीक होने से होता है। और मून और मरकरी इन दोनों का आपस में जब योग बन जाए तब ये कार्य हो जाता है। और यूजली मरकरी है माइंड, मून है हार्ट। अब इसको एलेबरेट में ऐसे करता हूँ, मैक्सिमम लोगों के अंदर मन की परेशानी तब जागृत होती है जब वो अपने व्यापारी रिश्तों से प्यार कर बैठते हैं। मान लीजिए आप कुछ बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, और उस क्लाइंट के साथ आपने रिलेशन बना लिया, अच्छा मिलना गिलना, क्या वो आपको पैसे देगा? जो पहली बार वो फीस देके गया था, क्या इस बार वो फीस देगा? नहीं। तो रिलेशन बन गया ना। रिलेशन बन गया। आपके घर पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो आपके खून के रिश्तेदार हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपका परिवार है, उनसे आप पैसे ले सकते हो? नहीं। यही समझना है। व्यापार जहां होगा वहां व्यापार होगा, प्यार जहां होगा वहां प्यार होगा। प्यार है मन, व्यापार है बुद्ध। ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं व्यक्ति चिंतित हो जाता है। दिमाग और दिल जब इकट्ठे होंगे तो मून एंड मरकरी जिस व्यक्ति का इकट्ठा होता है वहां पर डिप्रेशन आता ही आता है, दिमाग की परेशानी आती है। जब चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक हो जाए तो फिर डे बाय डे, अमावस पहले वो परेशान रहता है, अमावस पूर्णमासी पे, अब वो दिन में 2 बार हो जाता है, सुबह ठीक शाम को परेशान, शाम को ठीक सुबह परेशान। यहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी करनी है, उसको दूध पीना छोड़ देना चाहिए। अच्छा। He shouldn't have take the milk products. उसको दूध पीना छोड़ देना चाहिए, रात को नहीं, सुबह नहीं, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ना चाय, ना दूध, ना दही, उसको दूध की चीजें 40-50 दिन के लिए छोड़ देनी चाहिए। उनके जीवन में सुसाइडल थॉट्स खत्म हो गए। So it's a clear remedy for everyone who is struggling through depression. मिल्क पीना छोड़ दीजिए, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स 40 दिन के लिए पूरी तरह से छोड़ दीजिए, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ इट। इट वाज सो गुड टॉकिंग टू यू। ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, काल से प्रयोग डिफिकल्ट नहीं है, 7:30 ही कुछ होता रही है। It's a wonderful thing that I met you and we had this conversation. Thank you so much for your time. Thank you.